H.C. Verma, Concept of Physics, Volume 2, Calorimetry, question number 3. Question number 3 है एक्सरसाइज का. The temperature of equal mass of 3 different liquids A, B and C. 3 liquids हैं. ये है A, this is B and this one is C. सभी के equal masses हैं, having same mass M. और दिया हुआ है कि their temperature आज 12, 19 and 28. इसका टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस, ये है 19 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज 28 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली. द टेम्परेचर व्हेन ए एंड बी आर मिक्स्ड इज 16 डिग्री सेल्सियस. यदि हम ए और बी को मिक्स करते हैं तो जो हमारा फाइनल टेम्परेचर आता है वो आता है 16 डिग्री सेल्सियस. दिस इज 16 डिग्री सेल्सियस. और जब हम बी और सी को मर्ज करते हैं तो जो हमारा फाइनल टेम्परेचर आता है वो है 23 डिग्री सेल्सियस. ऐसा दिया हुआ है. What will the temperature when A and C are mixed? यदि हम A और C को मिक्स करें तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा ये पूछा है. तो इन दोनों को यदि मिक्स करें तो लेट्स से फाइनल टेम्परेचर विल बी T और हमें ये T फाइंड आउट करना है. तो चलिए सॉल्व करते हैं. हम पहले सॉल्व करेंगे फॉर A and B. फॉर A and B. तो जिसका कम टेम्परेचर है दैट इज 12 डिग्री सेल्सियस ये हीट लेगा. तो हीट टेकन बाय ए मस्ट बी इक्वल टू हीट गिवन बाय बी. ए और बी के लिए बात करें तो एम एस डेल्टा टी, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं. दिस इज एम एस डेल्टा टी. तो मास ऑफ ए इज एम, एस स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इज एस ए, एम एस एंड डेल्टा टी इज T final minus T initial. 16 minus 12. This value is 16 minus 12. ये हो गया. एंड दैट इज इक्वल टू फॉर बी के यदि हम लिखें तो एम एस बी और डेल्टा टी यदि लिखें बी के लिए तो ज्यादा माइनस कम दैट इज 19 माइनस 16. 19 माइनस 16. यहां से आपने सॉल्व किया तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस एम से एम कैंसिल आउट और यहां से जो हमारा फाइनल आंसर आया ये हो जाएगा 4 एस ए इज इक्वल टू दिस इज 3 एस बी. तो यदि मैं एस ए लिखना चाहूं तो एस ए इज इक्वल टू 3/4 एस बी. ये हो जाएगा. ये 3 बाई नीचे से इधर गया 4 तो 3/4 एस बी. दिस इज फॉर ए एंड बी. नेक्स्ट यदि मैं कैलकुलेट करना चाहूं फॉर ए एंड फॉर बी एंड सी. नेक्स्ट हमने मिक्स किया किसको, बी और सी को. तो फॉर बी एंड सी, बी और सी के लिए यदि हम कैलकुलेट करें तो हीट टेकन बाय बी मस्ट बी इक्वल टू हीट गिवन बाय सी. तो हीट टेकन बाय बी इज इक्वल टू हीट गिवन बाय सी. तो Q फॉर बी यदि लिखे तो मास इज सेम M एस बी और डेल्टा टी यदि मैं लिखना चाहूं तो यहां से डेल्टा टी कितना हो जाएगा, ज्यादा माइनस कम. दैट इज फॉर बी 23 माइनस 19. दिस इज 23 माइनस 19 इज इक्वल टू यदि हम C के लिए कैलकुलेट करें तो दिस इज मास इज सेम M एस सी और डेल्टा टी यदि हम इसमें कैलकुलेट करें तो ज्यादा माइनस कम दैट इज 28 माइनस 23. 28 minus 23. Again mass will be cancelled out और यहां से यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो यहां पे बनेगा 23 minus 19 is 4 SB and this is 5 SC. तो SC यदि मैं लिखना चाहूं SC specific heat of C that must be equals to this is 5 will come down and this value is 4 SB by 5. 4 by 5 एस बी. ये हो गया. अब हम तीसरा कैलकुलेशन करना चाहते हैं फॉर ये कंप्लीट मिक्सचर ए और सी. फॉर ए एंड सी, ए और सी को मिक्स करेंगे हम तो हीट टेकन बाय ए मस्ट बी इक्वल टू हीट गिवन बाय सी. हीट टेकन बाय ए क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है ये हीट लेगा और हीट कौन देगा, सी देगा. तो आपने लिखा एम एस ए डेल्टा टी. डेल्टा टी इज बेसिकली ज्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर, ज्यादा माइनस कम, टी माइनस initial temperature is 12. That is equals to heat given by C. That is equals to M SC और delta T इसका हो जाएगा हमारा 28 माइनस टी, ज्यादा माइनस कम, 28 माइनस टी. यहां सॉल्व करेंगे तो M से M फिर से कैंसिल आउट हुआ और हम वैल्यू रखेंगे एस ए और एस सी का. एस ए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड एस सी फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन. यदि दोनों इक्वेशन से एस ए और एस सी का वैल्यू रखें तो एस ए के जगह पे हो जाएगा 3/4 एस बी टी माइनस 12 दैट इज इक्वल टू एस सी हो जाएगा 4/5 एस बी और ये हो जाएगा 28 माइनस टी. यहां देखेंगे तो एस बी से एस बी अगेन कैंसल्ड आउट.
SB से SB कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास केवल और केवल हमारे इक्वेशन में केवल टेम्परेचर ही बचा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा टेम्परेचर का, दैट फाइनल टेम्परेचर T कैन बी रिटन एज, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। आप लोग सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली, कैलकुलेटर से करेंगे तो दिस इज 628 by 31. This is approximately 20.258 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा। और ये जो वैल्यू आ जाएगा टेम्परेचर, दिस कैन बी रिटन अप्रोक्सीमेटली 20.3 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू सो मच।